और तमाम वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि उस पानी में जो है अगर नहाने से खजूली और तमाम तरह के चर्म रोग होने की संभावना, उसमें लैट्रिन है, पशुओं का मलमूत्र मिला हुआ है। बाबा बागेश्वर जो है चूतिया टाइप का इंसान है। देखिए चमत्कारी बाबा है, चमत्कारी नहीं, जूताखोर है। लफ्जों पे ध्यान दें। हाँ, जूताखोर है वो। ये बताइए, ये हमको उपदेश देगा, भविष्य का ये आसाराम है। व्यवस्था कर रखी है योगी जी ने। अच्छा ये बताइए, कई हजार लोग वहाँ मर गए और डायरेक्ट जो है मुक्ति पाने के लिए यहाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लोग मर गए भगदड़ में। धीरेन्द्र शास्त्री, आहुराम भद्राचार्य अनहरा जो है, चार राम भद्राचार्य जगत गुरु हैं। और जगत गुरु उनके बाप नहीं, हमारे चारे जगत गुरु हैं। हाँ, वो जगत गुरु है अंधा। पूर्व जन्म में पाप किया था, इस जन्म में आन्हर पैदा हुआ, और इस जन्म में पाप कर रहा है, अगले जन्म में कुकुर पैदा होगा। गंगा के किनारे मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये लोग को मोक्ष कभी लगा, वहीं डूब के मर जाए। कौन डूब के मर गए? अरे राम भद्राचार्य मर जाए और ये धीरेन्द्र शास्त्री मर जाए। रेल मंत्री कह रहे हैं कि साजिश है। रेल मंत्री कुकुर है, बेशरम है, नालायक है रेल मंत्री। हाँ, तमाम हाथ से ये इजाद हो रहा है, ये इजाद हो रहा है, ये हो रहा। एक घंटे में 1500-2000 तुम जनरल टिकट काटोगे तो वहाँ भीड़ नहीं लगेगी तो और क्या लगेगी? मोदी, योगी, मोहन भागवत ये हिंदू धर्म के रक्षक नहीं है, भक्षक है, भक्षक है, भक्षक है। आप बताइए, ये कह रहा है कि जो कुंभ में नहाने नहीं जाएगा वो देशद्रोही है। तो इस कुत्ते से पूछिए कि देश की निगरानी करने वाला सैनिक जो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा है वो देशद्रोही है। दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ तमाम अपनी ड्यूटियाँ बजा रहे हैं, वो देशद्रोही हैं। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, ये तमाम लोग इधर उधर ड्यूटी दे रहे हैं, देशद्रोही हैं। मुझे मिल जाएंगे ना तो उनको जूते से मारूंगा, जूते से। हाँ, मुझे मिल जाए ना, फोर्स हटा दीजिए, एक कम झापड़ मारूंगा, बत्तीसी बाहर आ जाएगी। चमत्कारी होता ना, ठठारी में उनका घुटनवा रख दूंगा, तरबूजे की तरह से फट जाएंगे। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी का जो बयान आया उसके बाद उन्होंने कुंभ की तुलना मृत्यु कुंभ से कर दी है। तो ममता बनर्जी चूंकि ब्राह्मण हैं, पढ़ी लिखी हैं, विद्वान महिला हैं, और उन्होंने जो कहा है सोच समझ के कहा है। बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी हैं, वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर हैं, और टीएमसी की प्रमुख हैं। तो इन्होंने कहा, और तमाम वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि उस पानी में जो है अगर नहाने से खजूली और तमाम तरह के चर्म रोग होने की संभावना, उसमें लैट्रिन है, पशुओं का मलमूत्र मिला हुआ है। तो कुल मिला करके ये भाजपा वाले हिंदुस्तान की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर ने कहा तो था कि जो कुंभ ना नहाए वो देशद्रोही है। आप मुझे बता दीजिए कि बाबा बागेश्वर जो है चूतिया टाइप का इंसान है। देखिए चमत्कारी बाबा है, चमत्कारी नहीं, जूताखोर है। लफ्जों पे ध्यान दें। हाँ, जूताखोर है वो। ये बताइए, ये हमको उपदेश देगा, भविष्य का ये आसाराम है। जब तमाम वैज्ञानिक शोधों से पता चला है तो इस चूतिया के बहकावे में अब किसने मूर्खता भरा प्रचार किया था कि 144 साल बाद आया। 144 साल पहले क्या मोहन भागवत जिंदा थे, नरेंद्र मोदी जिंदा थे, या योगी आदित्यनाथ थे? आप बताइए कि कुंभ की शुरुआत ब्रिटानिया गवर्नमेंट के ज़माने से हुई, और ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने कुंभ पे रोक लगा दिया था ताकि लोगों की भीड़ न इकट्ठी हो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। उसके बाद व्यवस्था कर रखी है योगी जी ने। अच्छा ये बताइए, कई हजार लोग वहाँ मर गए और डायरेक्ट स्वर्ग, और सिर्फ 38 लोग सुनिए, और डायरेक्ट जो है मुक्ति पाने के लिए यहाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लोग मर गए भगदड़ में। तो कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मुआवजा दिया ना सबको, मुआवजा मुआवजा देने से लाइए, कहिए कि उनको जो है उसी में डूब के मर जाएं। धीरेन्द्र शास्त्री, आहुराम भद्राचार्य अनहरा जो है, चार राम भद्राचार्य जगत गुरु हैं। और जगत गुरु उनके बाप नहीं, हमारे चारे जगत गुरु हैं। हाँ, वो जगत गुरु है अंधा। पूर्व जन्म में पाप किया था, इस जन्म में आन्हर पैदा हुआ, और इस जन्म में पाप कर रहा है, अगले जन्म में कुकुर पैदा होगा। गंगा के किनारे मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये लोग को मोक्ष कभी लगा, वहीं डूब के मर जाए। कौन डूब के मर गए? अरे राम भद्राचार्य मर जाए और ये धीरेन्द्र शास्त्री मर जाए, इसको भी लेते जाइए। सनातनी है, सनातनी होता है, कुछ नहीं है, ये ढोंग है। ये अपनी दुकान चला रहे हैं, सब मलाई काट रहे हैं। साधु संत का मतलब होता है कि हिमालय में तपस्या करें और जनता को चूतिया बनाने की भूल न करें। आप लोग तो सनातन विरोधी हैं। वो विरोधी हैं। आप जिसके घर का, मोदी जी ने आस्था की डुबकी लगाई, योगी आदित्यनाथ ने लगाई, सबने लगाई, राहुल गांधी ने क्यों नहीं लगाई? ये बताइए कि मोदी जी पगला जाए तो हम लोग भी पागल हो जाएं। सनातन विरोधी है ना? नहीं, हम सनातन विरोधी नहीं, हम नाले में स्नान करने नहीं जाएंगे, हम खजूली और चर्म रोग की बीमारी पालने नहीं जाएंगे।
कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि ये जो है आस्था के साथ खिलवाड़ किया है बीजेपी आरएसएस वालों ने। ये सिर्फ इंतजाम कर रखा है कुंभ में, पता है आपको 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा लिया। अरे 10 करोड़ तो संभलेगा नहीं, आप 100 करोड़ का अरे काहे फेंक रही हैं एकदम पूरा। योगी जी ने कहा है, योगी जी झूठ बोलते हैं। योगी जी अभिशापित हो चुके हैं। योगी जी को तो अगर थोड़ी भी इज्जत लज्जा बची हो भगवा बस पहने की, संत बनने की, तो इन्हें अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। कुल मिलाकर के ये सनातन धर्म की और तमाम श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो कह रहे हैं ऐसी चुटपुट घटनाएं तो होती रहती है, जहाँ भीड़ होगी वहाँ चुटपुट घटनाएं तो होंगी। कौन राजू दास है? ये राजू दास है। हाँ। क्रिमिनल आदमी, संत है, ये संत है। यानी पूरे जितने बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, ये सब संत भगवा वस्त्र पहन के हो गए। अपमान कर रहे हैं इन लोगों का अपमान उसका होता है जिसका मान सम्मान हो। इन सबों का मान सम्मान नहीं है। लाखों भक्त है बाबा बागेश्वर के। आसाराम के भी लाखों भक्त थे, घटिया ही में चले गए जेल, बलात्कार में जेल गए हैं। बाबा बागेश्वर की तुलना आसाराम से नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि भविष्य का आसाराम है। समझ रहे हैं? इनसे बात होती, चमत्कारी गदा कहीं कुछ नहीं बात होती है। इंटरनेशनल ब्रांड का ये ठग है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हादसा हुआ, उसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं? रेल मंत्री का नैतिक और चारित्रिक पतन हो चुका है, रेलवे प्रशासन का। और जब इस सरकार का सबसे घटिया आदमी देश की ऊंची कुर्सी पे बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री, सम्मानित पद है। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। अमेरिका में एक पत्रकार ने कहा अडानी वाले मैटर पर, करप्शन के मामले में, कहा ये पर्सनल मैटर है। यानी जितने करप्शन है उनका पर्सनल मैटर है। अभी वारंट भी आ गया है, भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं अडानी की गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने के लिए, दीजिए। लेकिन देखिए रेल मंत्री तो कह रहे हैं कि जो हादसा है वो केवल जो प्लेटफॉर्म बदले गए उसकी वजह से नहीं हुआ, लोगों की भगदड़ की वजह से हुआ। बिल्कुल, देखिए साजिश है, सोची समझी, भगदड़ भी नहीं है, साजिश है। अच्छा, इसमें कौन सा साजिश है? जय श्री राम, हर हर महादेव कौन बोल रहा था? रेल मंत्री कह रहे हैं कि साजिश है। रेल मंत्री कुकुर है, बेशरम है, नालायक है रेल मंत्री। हर तमाम हाथ से ये इजाद हो रहा है, ये इजाद हो रहा है, ये हो रहा। एक घंटे में 1500 2000 तुम जनरल टिकट काटोगे तो वहाँ भीड़ नहीं लगेगी तो और क्या लगेगी? अब आपने देखा नहीं, रेल मंत्री की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही रील, जिसमें उन्होंने कहा था जाइए आपको हम इतनी ट्रेनें चलाएंगे। ये झूठ बोलता है। झूठ बोलता है ये, इससे बड़ा झूठा नहीं, ब्यूरोक्रेट रहा है। ये करप्टेड आदमी है, भ्रष्टाचारी है, समझ रही हैं? उसे मोदी भाजपा में इस्तीफा नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के सही होता है जो सही है, सही है। मंत्री पे इस्तीफा भी दे और केस भी हो जा रहे हैं। हाँ, मुकदमा हो, इसको जेल भेजा। ये हत्यारा है। और सुनिए, मोदी, योगी, मोहन भागवत, ये हिंदू धर्म के रक्षक नहीं है, भक्षक है, भक्षक है, भक्षक है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था मैं कट्टर ओबीसी हूँ, और योगी जी कहते हैं मैं कट्टर सनातनी हूँ। क्या बात कर रहे हैं? ये दोनों जो है सनातन धर्म के रक्षक नहीं, भक्षक है। बाबा बागेश्वर कह तो रहे कि अगर संविधान में इतनी बार संशोधन हुआ, अगर हिंदू राष्ट्र को लेकर संशोधन होगा तो गलत क्या है? हो जाए संशोधन, हो। अरे तो उसी के तरीके से घटिया है, पूरे देश को बनाना है। अब अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो गलत क्या है? वो ये भी तो कह रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण देशद्रोही रहे हैं। ये देशद्रोही है। आप बताइए, ये कह रहा है कि जो कुंभ में नहाने नहीं जाएगा वो देशद्रोही है। तो इस कुत्ते से पूछिए कि देश की निगरानी करने वाला सैनिक जो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा है वो देशद्रोही है। दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ तमाम अपनी ड्यूटियाँ बजा रहे हैं, वो देशद्रोही हैं। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, ये तमाम लोग इधर ड्यूटी दे रहे हैं, देशद्रोही हैं। तो बाबा बागेश्वर ने भी कहा कि जो लोग कुंभ में मुझे मिल जाएंगे ना तो उनको जूते से मारूंगा, जूते से। हाँ, मुझे मिल जाके ना फोर्स हटा दीजिए, एक कम झापड़ मारूंगा, 32 बाहर आ जाएंगी। चमत्कारी होता ना, ठठारी में उनका घुटनवा रख दूंगा, तरबूजे की तरह से फट जाएंगे, भस्म कर देंगे। वो सब बेचारी से मैं डरता हूँ क्या, भ्रष्टाचारी से। बाबा बागेश्वर से इतना खपा क्यों? कितने तो अच्छे बाबा हैं। देखिए, हम संत मानते हैं जगत गुरु शंकराचार्य को। जो संत टाइप के लोग, जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो संत लोग होते हैं, वो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते हैं। वो जगत के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, मानवता के कल्याण के लिए। अगर नियमतः धर्म पे बोलने का अधिकार केवल है तो चारों धर्मगुरु शंकराचार्य को है। चलिए लास्ट में पूछूंगी, जो लोग अभी भी कुंभ नहाने जा रहे हैं, आज तक की डुबकी लगाने जा रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग बीमारी के दावत में शामिल हुए हैं, आप लोग बीमार हो जाइएगा। जल्दी से जल्दी कुंभ मेले से प्रस्थान अपने घर करें। आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी कमी उनको खल रही है। और सुरक्षित रहें, सुरक्षित, थोड़ा समय लगे लेकिन सुरक्षा के साथ आप निकलें। ठीक है।